हाय, दिस इज़ नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अचीवर्स हाइव। रिसेंटली एक पेरेंट्स से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई कि जो उनके बच्चे हैं वो चीज़ों को याद नहीं रख पाते। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम अक्सर कई पेरेंट्स से सुनते हैं कि उनके बच्चे चीज़ों को याद नहीं रख पाते, क्वेश्चन आंसर याद नहीं रख पाते या कोई भी नया वर्ड उन्हें बताया जाए तो वो मेमोराइज़ नहीं कर पाते। बेसिकली मेमोरी को होल्ड ना कर पाने की जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में आजकल ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि बच्चों का जो अटेंशन है वो बहुत सारी दिशाओं में डाइवर्ट हो जाता है। जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन के फील्ड में पास आउट होने के बाद टीचिंग की फील्ड में आते हैं, उन्हें भी इस चीज़ से बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कि छोटे बच्चों को खास तौर से चीज़ों को याद कराने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। तो आप सभी को अपनी इस न्यू सीरीज़, जिसमें मैं आपको मेमोरी बूस्ट करने के डिफरेंट तरीके बता रही हूँ, डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ बता रही हूँ, उसकी आज इस सीरीज़ में मैं सेकंड वर्कशीट लेकर आई हूँ, व्हिच इज़ अ 30 मिनट एक्सरसाइज़ और मेमोरी बिल्डिंग का ये एक न्यू चैप्टर है। चलिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमें एग्ज़ैक्टली करना क्या है अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। अगर आप पेरेंट हैं, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत काम का है, और अगर आप एक टीचर हैं, तो भी अपने छोटे बच्चों पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे भी हैं, तो भी आप अपनी मेमोरी को एनहांस करने के लिए इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, व्हिच इज़ वेरी ईज़ी। देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो कार्ड से खेलना बहुत पसंद करते हैं। किसी भी तरीके का गेम हो, रमी हो, लकी नेम हो, कुछ भी उनके पास इस तरीके का गेम हो, दे वुड ऑलवेज़ लव टू प्ले विद देम। और हमें अपने बच्चों को मोबाइल से दूर करने के लिए भी कार्ड्स की हेल्प ले लेनी चाहिए। हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, बेसिकली एक जो हमारा कार्ड्स का डेक होता है, इस तरीके के कार्ड्स होते हैं, इसमें से हमको कोई 10 कार्ड्स ले लेने हैं। You take 10 cards from a deck and lay them face up before you. You have 30 seconds to memorize these 30 कार्ड। हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10 कार्ड्स देने हैं और उनको कहना है कि आपको ये याद रखना है कि 10 कार्ड्स किसके हैं, उनको अच्छे से देख लीजिए। राइट देम डाउन ऑन द शीट प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे बच्चों को कार्ड्स देने के बाद हमें एक शीट देनी है। यहाँ पे बेसिकली आइडिया क्या है कि आप उन ऑब्जेक्ट्स को, पिक्चर्स को, फिगर्स को याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वीन ऑफ हार्ट्स और 9 स्पेड्स। देखिए, हमारा जो टेस्ट है, जो मेमोरी का टेस्ट है, वो पहले भी सिमिलर था, बट हमने पहले लेवल में, पहली वर्कशीट में उसको बहुत बेसिक और बहुत सिंपल रखा था। नेक्स्ट में हम यहाँ पे बच्चे को कार्ड दे रहे हैं कि बच्चे को पता होना चाहिए कि कार्ड पे जो पिक्चर्स हैं वो क्या हैं। उसको मालूम होना चाहिए कि एस है या हार्ट है, इस तरीके से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जब जो बच्चे ये जानते हैं वही ये कर पाएँगे। बहुत छोटे बच्चों के साथ में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम बहुत छोटे बच्चों के साथ अप्लाई करना भी चाहते हैं विद द सेम कार्ड्स, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम उन्हें नंबर्स दे सकते हैं। हम बोल सकते हैं आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन से नंबर के कार्ड्स आपके पास थे। 7 नंबर के कार्ड्स आपके पास कितने थे, क्वीन के कितने कार्ड्स थे, किंग के कितने कार्ड्स थे। इस तरीके से आपको नोट करके रखना, याद करके रखना है, एंड देन वी विल बी गिविंग देम टाइम। यहाँ पे टाइम हम डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बच्चा जब इन चीज़ों को याद रखेगा तो उसको 30 सेकंड्स देंगे हम मेमोराइज़ करने के लिए। अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि हमको टाइम उसी हिसाब से देना है जिस लेवल का बच्चा हमने लिया है। अब हम क्लास 12th के बच्चे को 10 सेकंड्स भी बहुत हैं इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए, तो उस एज के हिसाब से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जो फर्स्ट 10 कार्ड दिए गए हैं, बच्चे को बोलना है कि अपने फेस की तरफ करके रखेगा, और जब आप फिनिश कर लेंगे तो आपको न्यू 10 कार्ड्स मिलेंगे। जब तक हम इस तरीके से 52 कार्ड्स को फिनिश नहीं कर लेते, हर बार उसको 10 कार्ड्स मिलेंगे। अब बच्चा हर बार 30 सेकंड्स उसको मिलेंगे और हर बार वो अपने आंसर्स को एक शीट पर लिखता जाएगा। देखिए, इस तरीके से कौन-कौन से उसको कार्ड मिले, वो यहाँ पे अपने कार्ड्स को नाम लिखता जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट 10 कार्ड्स हम अपने डेस्क से लेंगे और फिर इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, बच्चे की मेमोरी धीरे-धीरे एनहांस होगी। हमें मेमोराइज़ उसको ये कार्ड्स नहीं कराने हैं, बल्कि हमें उसकी मेमोरी बूस्ट करने पे वर्क करना है, जो इसकी हेल्प से होती है। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, साइकोलॉजिकली प्रूवन है, तो आप इसको डेफिनिटली अप्लाई कर सकते हैं बच्चों के ऊपर। और आप देखेंगे धीरे-धीरे जब बच्चा की रिटेंशन पावर बढ़ेगी, तो वो और चीज़ों को, अपने सब्जेक्ट की चीज़ों को या और बातों को भी अंडरस्टैंड और लर्न अच्छे से, आसानी से कर पाएगा। तो दिस वाज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। 30 मिनट तक हमें इस एक्सरसाइज को कराना है। हमें रोज़ नहीं कराना है, क्योंकि 30 मिनट्स रोज़ देना इज़ नॉट राइट थिंग। आप बच्चे को अल्टरनेटिव डेज़ पर या वीक में 2 दिन भी आप इस एक्सरसाइज को कराते हैं, तो मेमोरी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव फाउंड इट यूजफुल, देन प्लीज प्रेस वन लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मेमोरी बिल्डिंग, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।